दोस्तों, शाओलिन के नाम से ही कुंग-फू, कराटे और चाइनीज मूवीज याद आती हैं और असल जिंदगी में भी वो उतने ही खतरनाक और मजबूत होते हैं। जिनसे पंगा लेना यानी खुद को पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। बड़े से बड़ा रेसलर भी उनसे टकराने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाओलिन के मॉन्क कितनी टफ और खतरनाक ट्रेनिंग लेते हैं? आपको बता दें कि हम और आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और टीवी देखते हैं और महीने पर आपको तनख्वाह मिल जाती है। आपका घर अच्छे से चल जाता है और आपको खुशी मिल जाती है। यदि जवाब हाँ में है तो आपको शाओलिन साधुओं की जिंदगी के बारे में जानकर पता चलेगा कि आपका संघर्ष और जिंदगी के लिए किया गया एफर्ट तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन साधुओं और प्रशिक्षुओं को अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होता है। कभी ये भालों की नोक पर अपने नंगे बदन को रखते हैं तो कभी सिर के बल जमीन पर घंटों संतुलन बनाते हैं। इनका प्रशिक्षण इतना कष्टकारी होता है कि हम उसके बारे में जानकर इनके प्रशिक्षण केंद्र से कोसों दूर डर के मारे बने रहते हैं। इतने विभत्स अंदाज में ये खुद को तैयार करते हैं कि उस दौरान उनको ये परवाह भी नहीं होती कि जिंदगी वाकई मोहब्बत करने की चीज है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह शाओलिन मॉन्क अपने आप को ट्रेन करते हैं और उन्हें कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, शाओलिन के ये मॉन्क्स दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और आध्यात्मिक माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें बचपन से ही यानी कि तकरीबन 6 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें इन्हें दुख, दर्द और चोट का अनुभव किया जाता है ताकि आगे जाकर वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकें और मुश्किल हालातों में भी वो तकलीफों को आसानी से सह जाएं। उनके शरीर को इतना लचीला बनाया जाता है कि कई समय तक वो अपने शरीर को मोड़कर पेड़ पर लटके रहते हैं। हालांकि इसमें उन्हें काफी तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ता है, जो आप इन बच्चों के चेहरे पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें कई दिनों या घंटों तक एक ही पैर पर खड़े रहकर ठीक से बैलेंस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ऐसी हालत देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क बनने के लिए इन सभी चीजों से गुजरना कंपलसरी होता है, तो ही आगे जाकर इनका शरीर और मन कठिन बनता है। हेड ट्रेनिंग। दोस्तों, आमतौर पर हम जैसे लोग अपने सर को मजबूत बनाने के हर रोज थोड़ा थोड़ा दीवार पर अपना सिर पटकते हैं, जिससे हमारा सिर काफी मजबूत हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शाओलिन मॉन्क का सर इतना स्ट्रांग होता है कि उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर या तलवार से भी वार किया जाए तो भी उनके सिर को कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन शायद वो पत्थर या तलवार जरूर टूट सकती है। वो अपने सिर को मजबूती देने के लिए कई तरह के तरीकों को अपनाते हैं, जैसे कि लोहे से भरी पंचिंग बैग पर सर को ठोकना, ईंट को सर के ऊपर मारना और फिर ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद वो अपने सर के ऊपर 3-4 ईंट को एक समय पर ही तोड़ देते हैं। इसके अलावा लोहे के रॉड तक उनके सिर पर पड़ने से मुड़ जाते हैं। दोस्तों, हम सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा जो है वो है हमारी गर्दन, जो कि जरा सी भी मुड़ जाए या कोई हल्के से भी गर्दन पर मारे तो कितना दर्द होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन शाओलिन मॉन्क ज्यादा काम इसी चीज पर करते हैं, इसीलिए वो काफी समय तक अपनी गर्दन को लकड़ी पर मारते हैं और साथ ही बार बार किसी चीज से गर्दन पर वार करने के लिए उनको कहा भी जाता है, जिससे उनकी गर्दन और गर्दन की नसें काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। और फिर ऐसे ही एक शाओलिन मॉन्क अपनी गर्दन को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि उनकी गर्दन पर लकड़ी भी मारी जाए तो उनको खनुज तक नहीं आती, बल्कि वो लकड़ी जरूर टूट जाती है। जहां गले में रस्सी डालकर एक आम इंसान किसी चीज से लटक जाए तो साधारण 10 मिनट के अंदर ही उसकी गले की नस दबने की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन एक शाओलिन जान बचाकर गले में रस्सी डालकर पंखे के ऊपर लटकते हुए मेडिटेशन करते हैं, वो भी नीचे बिना किसी सपोर्ट के। हालांकि गले के बल हवा में लटकना कोई आम बात नहीं है, पर सालों से चलती आ रही इस मेहनत और ट्रेनिंग का यही एक हिस्सा है जो कि इस कारनामे को पूरा कर पाते हैं। आयरन पाम। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क के शरीर का सबसे कठिन और मजबूत हिस्सा जो होता है वो है उनके हाथ, और उनके हाथ उनके लिए एक चलता फिरता हथौड़ा है जो कि काफी आसानी से कीलें ठोकने से लेकर बड़े बड़े पत्थरों को 2 हिस्सों में बांटने तक की क्षमता रखता है। हाथों को मजबूत बनाने के लिए ये हाथ की बदौलत सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते हैं, जिससे इनके हाथों पर इनके शरीर का पूरा भार आ जाता है और हाथों की नसें और हड्डियां समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। दोस्तों, हम जैसों के लिए सीढ़ियों से चढ़ना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। ये तो सिर्फ हाथ के बल चढ़ते उतरते हैं, सोचिए इनको कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी। और ये करते समय भी अगर इनका घुटना नीचे टच हो गया तो ये इनकी ट्रेनिंग की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें काफी भयानक पनिशमेंट भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, हाथों को मजबूत करने के लिए इनकी दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें 2 बड़े लोहे के रोलर के बीच में से हाथों को अंदर और बाहर निकालना होता है, जिससे हाथों की पूरी वाट लग जाती है। और तीसरी ट्रेनिंग में ये छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके उन पत्थरों के बीच में हाथ डालकर उन्हें इस तरह दबाते हैं कि उनके हाथ थोड़े समय बाद सुन्न पड़ जाते हैं और उसके
कुछ सालों के बाद इस ट्रेनिंग की बदौलत अगर कोई इनके हाथों पर बड़े बम्बू से भी हमला करता है तो उसके भी टुकड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ ये अपने हाथों से बड़े 3-4 ईंटों को भी तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये शाओलिन मॉन्क अपने सालों की ट्रेनिंग में सिर्फ गर्दन और हाथों को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि ये अपनी उंगलियों को भी इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि सिर्फ 2 उंगलियों की बदौलत ये पेड़ में छेद करने से लेकर पत्थर को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। जी हाँ, क्लिप में दिख रहे इन पेड़ों पर शाओलिन मॉन्क द्वारा ही छेद किए गए हैं और इनका मारने का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ उंगलियों की मदद से ही ये पेड़ों में इतने बड़े छेद कर देते हैं। ये अपनी उंगलियों के बल पर बैलेंस कर पुशअप तक कर लेते हैं। जी हाँ, हम अपने दोनों हाथों पर ठीक से अपने शरीर का भार नहीं संभाल पाते और इन्हें सिर्फ उंगलियों की जरूरत पड़ती है। उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए ये रेत के कटोरे में बार बार उंगलियों को डालते और निकालते हैं। साथ ही काफी फोर्स के साथ ही लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर बार बार उंगलियों को पटकते हैं। वेपन ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर किसी आम इंसान के हाथ में कोई धारदार हथियार थमा दिया जाए तो वो खुद को भी 30 मार खान समझ लेता है, फिर वो उसे चलाना आता हो या नहीं। लेकिन युद्ध के समय लगने वाली सबसे मुख्य चीज है हथियार, जिसकी बदौलत ही राजा महाराजा युद्ध को जीतते थे। और वही वजह है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के समय वेपन को चलाने की दी जाने वाली ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण होती है। ट्रेनिंग के दौरान शाओलिन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हथियार इतने भयानक और धारदार होते हैं कि थोड़ी सी चूक भी उनको सीधा मौत के हवाले कर देगी। लेकिन अगर वो उसमें ट्रेन हो जाए तो एक साथ वो 100 लोगों को भी हरा सकते हैं। स्किन ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हल्का सा ब्लेड से अपने शरीर पर वार करके दिखाइए, शायद आप मुझे पागल या सरफिरा कहेंगे। जाहिर है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर पर से खून निकलने लगेगा, है ना। लेकिन शाओलिन मॉन्क के मामले में थोड़ा सा उल्टा होता है। वो हर समय किसी भी लोहे की धारदार हथियारों का वार सहने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप उनके शरीर पर पूरी ताकत से ब्लेड या चाकू से हमला भी करते हैं तो उनके शरीर से खून का एक कतरा भी बाहर नहीं आएगा। उनकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि भाले की नोक तक उनके शरीर पर छेद नहीं कर पाती। अपने शरीर और चमड़ी को मजबूत करने के लिए वो लगातार अपने शरीर पर शुरुआत से ही हर एक अंग पर लकड़ी और ईंट से मारते हैं। उनके शरीर का एक भी पार्ट ऐसा नहीं होता जहां पर मॉन्क्स लकड़ी से नहीं मारते हों। बाद में मॉन्क्स नुकीले कीलों के ऊपर लेटकर अपने ऊपर कुछ पत्थरों को रख के हथौड़े से तोड़वाते हैं, जिसमें उनकी बहुत हालत खराब हो जाती है। पर सालों की गई इस मेहनत की बदौलत उनकी स्किन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नुकीले भाले ही क्या ड्रिल मशीन तक उनके शरीर पर छेद नहीं कर पाते। प्राइवेट पार्ट ट्रेनिंग। दोस्तों, हमारे प्राइवेट पार्ट पर अगर किसी चीज से थोड़ा सा भी टच हो जाए तो दर्द भी सहने की ताकत नहीं होती। लेकिन शाओलिन मॉन्क अपने इसी पार्ट पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि सामने वाले को उन्हें हराने का एक भी मौका मिल जाए। उनके प्राइवेट पार्ट पर अगर मोटी लकड़ी से भी हमला किया जाए तो उससे भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग की शुरुआत में ही वो अपने गुप्त पार्ट को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग करते आ रहे होते हैं। इसके लिए पहले वो गुप्त भाग पर हाथों से मारते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ईंट से मारने लगते हैं। और जब वो पार्ट थोड़ा मजबूत होने लगता है तो वो मॉन्क काफी बड़ी और मोटी लकड़ी को अपने प्राइवेट पार्ट पर मरवाते हैं, जिससे उनकी वो जगह लोहे जितनी मजबूत बन जाती है। लेग ट्रेनिंग। दोस्तों, आप आते हैं उनकी पैरों की ट्रेनिंग के ऊपर। शाओलिन की सबसे कठिन और दर्द भरी ट्रेनिंग है वो है उनके पैरों की। वो अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए सीढ़ियों पर उछल उछल कर चलते हैं और फिर कुछ समय के बाद उन्हें कुछ मिनट तक एक ही पोजीशन में 2 लकड़ियों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उनके दोनों हाथों में पानी से भरी बोतल दे दी जाती है, जिससे वो अच्छे से बैलेंस कर सकें। इतना होने के बाद भी उनके सिर और कंधों पर 2 कटोरे रख दिए जाते हैं, जिन्हें गिराना नहीं होता है। और ये गलती से भी गिर गए तो उन्हें कई मील दूर जाकर 2 बाल्टियों में पानी भरकर चल कर आना होता है। इससे उनकी ये ट्रेनिंग काफी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। दोस्तों, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी बॉडी बेहद कठिन किस्म के टास्क करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। फिर किसी भी टेम्परेचर को बर्दाश्त ये कर सकते हैं। इन मॉन्क्स का बॉडी बैलेंस इतना जोरदार होता है कि पानी पर तैरते लकड़ी के टुकड़ों पर ये आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मॉन्क्स बेहद गर्म मौसम को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। शाओलिन के इन जांबाजों का मानना है कि इंसान अपने दिमाग को गॉन पर सेट कर ले तो वो किसी भी तरह का काम करने के काबिल बन जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी मॉन्क्स को एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें उनका मेंटली या फिजिकली फिटनेस से लेकर मेडिटेशन करने तक की सारी चीजें चेक की जाती हैं। इसके अलावा उन्हें ग्रेट बुद्ध के बारे में भी अच्छी जानकारी रखनी पड़ती है, तभी वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।